व्हाट्सअप एवरीबॉडी, स्वागत है आप सब लोगों का द प्रैक्टिकल ऑफ एवरीथिंग के इस सीरीज के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द डिजिटल फंडामेंटल्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इस वीडियो सीरीज का और यू कैन से प्लेलिस्ट का 5वां वीडियो है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये आई बटन पे जाके उस प्लेलिस्ट को जो है वो डेफिनेटली बुकमार्क कर लीजिए और उसको बिगिनिंग से देखिए। अगर आप बीच में से इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्पेसिफिकली आज का वीडियो है वो काफी सारा डिपेंडेंट है प्रीवियस वीडियो के ऊपर, तो मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये प्लेलिस्ट का लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप उन दोनों को जरूर से देखिएगा अगर आपको 100% समझ में नहीं आता है तो। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बाइनरी कोड्स के बारे में। सो दो तरह के बाइनरी कोड्स होते हैं, एक न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी कोड्स की जरूरत क्यों होती है। बाइनरी कोड्स आगे हमने देखा था नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, भले वो डेसिमल में है, ऑक्टल में है या हेक्साडेसिमल में है। पर अगर क्या होगा अगर वो नंबर ही नहीं है तो, जैसे कि अल्फाबेट्स है, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट एन अल्फाबेट इनटू बाइनरी? तो इट इज नॉट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अल्फाबेट है, उसको आप बाइनरी जो कि एक नंबर सिस्टम है उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? इट इज इक्वल टू इफ आई से कि भाई सी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, भले आपको डेसिमल नंबर सिस्टम आता है, आपको अल्फाबेट्स भी आते हैं, तो यार ये कौन सा सेंस बनता है कि सी को नंबर में कैसे बना सकते हैं? सी है, उसको नंबर कैसे बना सकते हो? जेड है, उसको नंबर कैसे बना सकते हो? राइट। तो इसके लिए हमको कुछ कोड्स की जरूरत पड़ती है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रैंडम होते हैं, है ना। ऐसे रैंडम कोड जो अल्फाबेट्स को असाइन कर दिए, जो किसी नंबर्स को असाइन कर दिए, सो दैट हम कंप्यूटर के अंदर तो हमारे अल्फाबेट्स भी होते हैं, हैश का सिंबल होता है, डॉलर का सिंबल होता है, उन सबके साथ एसोसिएट किए गए होते हैं इस कोड्स को। तो वो कोड्स हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं जहां पे हमारे पास जो है सबसे पहला कोड जो है दैट इज बीसीडी कोड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बीसीडी कोड। बीसीडी में अलग अलग वेरिएंट्स है। सबसे पहले मैं बेसिक वेरिएंट के बारे में बात करूंगा जिसको बोलते हैं 8421 कोड। सो अगर कोई आपको बोलता है बीसीडी तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम कहने का मतलब होता है 8421 कोड। सो 8421 कोड जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको 8421 देख के ही नाम याद आ जाएगा कि हाँ वो टेबल के बारे में है, एग्जैक्टली वो इसी टेबल के बारे में है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बीसीडी कोड्स जो होते हैं वो टेबल हमने 0 to 15 के लिए लिखा था। अगर वो टेबल आपको जानना है तो उस स्पेसिफिकली उस वीडियो का लिंक मैं अभी इस आई बटन में रख रहा हूं। सो इसके ऊपर आप क्लिक करके वो वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हो जिसमें आपको 8421 टेबल मिलेगा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के अंदर। और ये 8421 टेबल जो है वो हमारा होता था 0 to 15 तक। बीसीडी में ये यूज होता है खाली 0 to 9 तक, बराबर। ये बिगेस्ट डिफरेंस है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू रिप्रोड्यूस दैट टेबल हियर क्योंकि इट विल वेस्ट लॉट ऑफ योर टाइम। सो मैं एक नंबर ले लेता हूं, लेट मी टेक 73.24 और मैं आपको उस नंबर की हेल्प से दिखाऊंगा कि इसको ये अभी है डेसिमल में, और माइंड वेल मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं इसको बीसीडी में कन्वर्ट कर रहा हूं। बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ऐसा डेसिमल जिसको हमने बाइनरी के कपड़े पहना दिए, ठीक है ना। तो ये हम बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। देखो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 73 को आपको डिवाइड बाय बेस करके करना पड़ेगा और 0.24 को आपको मल्टीप्लाई बाय बेस करके करना पड़ेगा। हमने वो ऑलरेडी आगे की वीडियोस में देख चुके हैं हम। सो आपको ऑलरेडी वो पता है, राइट। पर हम वो नहीं करने वाले, हम इसको सिर्फ बाइनरी के कपड़े पहनाने वाले हैं। कैसे? तो देखो ये जो 7 है ना, उसको 4 बिट में बाइनरी में कैसे लिखोगे? 01111। 3 को 4 बिट में कैसे लिखोगे बाइनरी में? 0011। पॉइंट को वैसा ही रखो। 2 को 4 बिट बाइनरी में कैसे लिखोगे? 0010। और ये 4 को 4 बिट बाइनरी में कैसे लिखोगे? 0100। ये हो गया इसका बीसीडी, या आप उसको बोल दो 8421, राइट। इसमें और जो हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते थे ये वैसा ही है ना। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें और उसमें जो बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि हेक्साडेसिमल में से आपने अगर ये कन्वर्ट किया होता तो पहली बात तो ये हेक्साडेसिमल नंबर होता, डेसिमल नहीं होता, इसलिए दैट इज द वे इट इज डिफरेंट। एंड सेकंड थिंग, अगर वो नंबर है तो आप उसके लीडिंग जीरोस जितने भी है उसको रिमूव कर सकते हो, ट्रेलिंग जीरोस जितने हैं उनको भी रिमूव कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डू दिस इन बीसीडी।
बीसीडी में आप ये नहीं कर सकते। बीसीडी में यू हैव टू कीप द लीडिंग जीरोस एज वेल एज ट्रेलिंग जीरोस बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द कोड। वो एक्स्ट्रा जीरोस नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ द कोड। सो ये हमें खास ध्यान में रखना है। दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, राइट। अभी जो है नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि बीसीडी में कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल है। जैसे कि ये 8421 है, वैसे और भी वेरिएंट्स हमारे पास है। सो लेट मी राइट सम ऑफ द वेरिएंट्स फॉर यू। जो पहला वेरिएंट है वो है 5421 एंड यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये रैंडम कोड है ना। सो लेट मी राइट हियर 5421। दूसरा जो वन मोर वेरिएंट है, ये सेकंड है। थर्ड जो वेरिएंट है दैट इज 2421 और वन मोर वेरिएंट इज 4241 सॉरी 4221। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे रैंडम कोड्स अवेलेबल है जो अलग अलग वेट्स के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। सो लेट मी शो यू कि भाई ये 5421 में जीरो क्या होगा, इट्स ऑब्वियसली जीरो। वन क्या होगा, इट इज 0001, आपको ऑलरेडी पता है ये किस तरीके से आता है। टू इज यहां पे मैं वन कर दूंगा एंड दिस इज गोइंग टू बी जीरोस। थ्री इज गोइंग टू बी 2+1, सो ये वही रहने वाला है। फोर जो है दैट इज 4 हियर एंड दिस। फाइव जो है, देखो अब यहाँ पे 5 आप 4+1 करके भी ला सकते हो, है ना, पर ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसे है। क्यों ऐसा? बिकॉज देयर इज नो रीजन, दे आर रैंडम कोड, दैट्स व्हाई। कोई उसके पीछे का लॉजिक नहीं है। 6 जो है वो आप 4+2 करके भी ला सकते हो, बट इट इज एक्चुअली इन दिस 5421 के अंदर वो आता है 5+1 करके, है ना। 7 जो है दैट इज आप 4+2+1 करके भी ला सकते हो और साथ साथ में आप उसको 2 भी ला सकते हो, राइट। सो 5421 कोड है, उसमें वो 5+2 वाला है। ओके। 8 जो है दैट इज ऑब्वियसली 5+3, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है, सो इट इज दिस वे। एंड 9 जो है इट इज 5+4। तो ये हो गया 5421। मैं जो है ना ये रट्टा मारने के बिल्कुल खिलाफ हूं। सो आई डोंट मग अप थिंग्स। मैं खुद भी चीजों को रट्टा नहीं मारता, मगअप नहीं करता, क्रेमिंग नहीं करता और किसी को सजेस्ट भी नहीं करता। सो फ्रेंकली स्पीकिंग ये टेबल जो है वो मैंने भी मेरे पास में रखा हुआ है और मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप इसको याद रखो बिकॉज दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। पर हाँ, हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको इनको याद रखना पड़े, तो इसलिए मैं आपको रेफरेंस के लिए ये टेबल दे रहा हूँ। समटाइम्स ये टेबल्स इतने आसानी से मिलते नहीं है, बुक्स वगैरह में होते नहीं है, दैट्स व्हाई। अब ये 2421 इज गोइंग टू बी मोर रैंडम देन दिस, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। सो अगेन आई वुड से कि भैया याद रट्टा मत मारो। मैं तो बोलता हूं कि अगर एग्जाम में पूछते हैं तो जो उस टाइम दिमाग में आता है उस हिसाब से लिख लो। हैव कॉन्फिडेंस कि बाकी सारे चैप्टर में आप जो है अच्छा सा स्कोर कर पाओगे, है ना। ये पॉलिसी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, दैट्स माय पर्सनल चॉइस। बट अगर आप याद रखना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू कैन रिमेंबर। 0 इज 0000, 1 इज 0001, 2 देखो यहाँ पे भी 1 करके आप ला सकते हो बट इट इज हियर, ये ऐसा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि राइट साइड वालों को प्रायोरिटी मिलती है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आप आगे देखोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 इज द सेम 0011, ज्यादातर सेम ही है, तो उतना अगर आपको रट्टा मारना भी है तो भी उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। दिस इज गोइंग टू बी 4, वेल आप 4 1 2+2 करके भी कर सकते हैं बट वो ये यहाँ नहीं है वो। सो देन वी आर हैविंग 5। सो 5 जो है वो 2421 कोड में आपको जो है वो कैसे मिलेगा, दैट इज दिस वे, 2+2 4 और 5, है ना। नाउ सी 4+1 नहीं है ना, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज रैंडम। 6 जो है इट इज ये वाला 2 और ये वाला 4 ऐड करके दिया गया है। 7 जो है दैट इज सेम 2 4 और लास्ट वाला 1। 8 तो 4+4 8 एंड 9 इज ऑल 1, ठीक है। सेम विथ 4221, 4221 में भी ऐसा ही है। इन 4221 वी हैव 0 as 0, 1 as 1, बट आप 4 बीट में लिखना है, ध्यान रखना। मैं भले बोल रहा हूं 1 is 1 बट आपको 4 बीट में ही उसको लिखना है। मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, 73.24 को हम उसमें भी कन्वर्ट करेंगे। सो 3 इज द सेम, 4 इज यहाँ पे 1 और बाकी सब 0, 5 इज ये 1 और सॉरी ये 4 और 1 दैट इज 5। 6 जो है इट इज 4 प्लस ये वाला 2। 7 जो है ये 4 और ये वाला 2 और 0 और 1
8 जो है दैट इज 4 प्लस 4, इट इज दिस वन, एंड 9 इज दिस वन। तो इस तरीके से दूसरे भी कोड्स होते हैं, मतलब इसी तरीके से कुछ ना कुछ वेट लिख लिए और उस तरीके से बनाए हैं, उस तरीके से कोड्स होते हैं, बट मोस्टली ये कोड जो है दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और अब जो है हम इस 73.24 को बाकी ये तीनों कोड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो लेट मी राइट हियर 5421 के अंदर वो कैसा दिखेगा। सो 5421 में 7 का 5421 में 7 क्या होता है, इट इज 1010। सो आई राइट हियर 1010। 3 जो है इट इज 0011। पॉइंट 2 जो है इट इज 0010, एंड 4 जो है इट इज 0100। और ये हो गया 5421 के अंदर। अब अगर 2421 के अंदर हम करना चाहे उसको, तो आप उस तरीके से कर सकते हो कि 72421 में क्या होता है 1101। 3 तो सभी में 0011 ही है, इसमें तीनों में। और पॉइंट जो है 2 इज ऑल्सो द सेम इन ऑल दिस 3, ये तीनों में 2 भी सेम ही है मेरे ख्याल से, यस। एंड 4 जो है इट इज 1000, नहीं यहाँ पे 0100। ये हो गया 2421। और अगर आप 4221 में करेंगे तो वो होगा 7 is 1101, 4 sorry 7 3 is the same 0011, point 2 is also the same 0010, और 1 जो है सॉरी ये 4 जो है इट इज 1000। एंड रिमेंबर एज लाइक बीसीडी, इसमें से भी आप ट्रेलिंग जीरोस को या अगर लीडिंग जीरो है तो उनको रिमूव नहीं कर सकते। सो प्लीज 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 कीप दैट थिंग इन माइंड। अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले कोड के ऊपर, पर उससे पहले मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं। सो वी हैव सम प्लेस टू वर्क। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड देन हम जो है वो देखेंगे अभी नेक्स्ट वाला कोड। नेक्स्ट वाला कोड बहुत ही मजेदार है, इट इज कॉल्ड XS3 कोड। तो XS3 कोड आता कैसे है, तो इट इज डिराइव्ड बाय एडिंग 3 टू BCD। बराबर, बहुत ही आसान है, देखो मैं दिखा देता हूं। अगर आप वही 73.24 जो भी नंबर है ना, उसका आपको XS3 कोड चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सब में 3 ऐड कर दोगे इन एवरी डिजिट। सो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 10। उसको ए नहीं बनाना है, 3 + 3 6, 2 + 3 5, और 5 4 + 3 7। अब सीधा 10 का बाइनरी करो, सो इट इज 1010। इसका बाइनरी है 0110। 5 का जो बाइनरी है, पर पहले मुझे बीच में पॉइंट रखना है, फिर 5 का जो बाइनरी है दैट इज 0101, और ये 7 का बाइनरी है दैट इज 0111। सो दिस इज XS3 कोड of this 73.24। कभी कभी हम XS3 ऐसे भी लिखते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। ये XS3 कोड काम में क्यों आता है, एक आएगा 9s कॉम्प्लीमेंट करके फ्यूचर में, तो किसी का 9s कॉम्प्लीमेंट करना है तो XS3 कोड से वो बनाया है, तो वो इजी रहता है। अभी खाली इतना ही समझो, बाकी वो फ्यूचर में जब आएगा तब हम सारे कॉम्प्लीमेंट्स 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह देखेंगे। तो खाली इतना समझ लो कि 9s कॉम्प्लीमेंट अगर आपके किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में आप ढूंढने वाले हो, तो आप उसमें XS3 कोड का यूज कर सकते हो। XS3 कोड से 9 कॉम्प्लीमेंट ढूंढना आसान हो जाता है, आपको बहुत ही कम लॉजिक लिखना पड़ता है, खाली कॉम्प्लीमेंट ही करना पड़ता है। सो वो आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू विद दिस दोस थिंग्स एट प्रेजेंट। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आई होप XS3 कोड आपको समझ में आ गया होगा। देखो यार, आपको चीजें समझ में आ रही है ना, तो प्लीज यार वो लाइक वाला बटन है ना, वो दबा दीजिए। इससे क्या होता है कि जब हम देखते हैं ना कि 99% लाइक, 100% लाइक, तो हमारा हौसला बहुत बढ़ जाता है और मजा आता है, लगता है कि यार कुछ हेल्प कर रहे हैं बच्चों की। तो और जरा वीडियो है ना, नेक्स्ट वीडियो में और जरा एनर्जी आ जाती है। सो बाय द वे, थैंक्स फॉर लाइकिंग माय वीडियोस, और आप प्लीज ये लाइक का आपका प्यार देते रहिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ साथ में वो रास्ते में वो बटन भी आता है, तो दबाते जाइएगा। अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं, कौन सा कोड है, ग्रे कोड। अभी हम ग्रे कोड के बारे में देखने वाले हैं। सो वैसे तो ग्रे कोड को ग्रे में लिखना चाहिए, पर हम ग्रीन से ही काम चला देते हैं। सो ग्रे कोड, सो व्हाट इज ग्रे कोड। अब ये इसका मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। सो जो ग्रे कोड है ना, वो इसलिए काम में आता है कि अगर समझ लो, एक एग्जांपल से दिखाता हूं आपको
कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और उसका हम मोशन ट्रेस कर रहे हैं, तो मोशन उसका ओनली एक्स डायरेक्शन में ही है, फॉर सिंप्लिसिटी हम ऐसा लेते हैं, एंड इस एक्स डायरेक्शन में अभी ये 0 पे पड़ा हुआ है, थोड़ा सा मूव होके बाद में वो 1 पे जा सकता है, फिर वो शायद वापस भी जा सकता है, बट आगे भी जा सकता है 2 पे, फिर यहाँ पे भी जा सकता है 3 पे, फिर वो वापस भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट है, मूव करेगा किधर भी मूव कर सकता है, बराबर। सो वो उसका मूवमेंट जो है ना वो हम ट्रैक कर रहे हैं। तो कैसे ट्रैक करेंगे? तो हमारे पास एक मोशन सेंसर होगा यहाँ पे, और वो सेंसर जो है यहां से इसके ऊपर ध्यान रखेगा, और जैसे वो मूव होता है तो वो 4 बीट, मतलब ये 1 2 3 4 है ना, तो 4, सपोज 4 बीट में वो अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो एक बीट इस वायर में से होके जाएगा, एक बीट इस वायर में से, एक बीट इस वायर में होके जाएगा, और एक बीट इस वायर में। तो इनको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। और उसके बाद में वो डेटा कहीं पे हमारा कंप्यूटर होगा, उसमें रिसीव होगा। तो लेट्स से यहाँ पे वो डी रिसीव हो रहा है, यहाँ पे जो है वो सी रिसीव होगा, यहाँ पे रिसीव हो रहा है बी। आपको लगेगा कि अचानक बीच में कहां से इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया? तो यार ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। आगे चल के हम इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, इसके बाद वाला टॉपिक वही आने वाला है कि जिसमें हम ये सब वायर वायर खेलने वाले हैं, राइट। सो मैं थोड़ा सा आपको उससे एक्लेमेटाइज करवा देना चाहता हूं, है ना। सो ये ABCD यहाँ पे रिसीव हो रहा है, और ये यहाँ पे शायद से है हमारा कंप्यूटर होगा, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर में ये ABCD रिसीव हो गए, तो मैं यहाँ पे खाली वो ABCD को एज इट इज लिख लेता हूं, और इसके ऊपर से हम इंटरप्रेट करेंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सो इंटरप्रेट के लिए मैं क्या करता हूं, क्या लिखूं यहाँ पे, मैं लिखता हूं लेट से मोशन, ठीक है ना। उसकी मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है वो हम यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे, बराबर। सो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट 0 पे है, इसलिए वो भेजेगा 0 0 0 0। तो अभी ABCD का स्टेटस क्या है? ऑल 0। सो मोशन इज स्टैटिक, है ना, अभी वो मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। अब सपोज ये ऑब्जेक्ट मूव होके यहां पे आ गया, जैसे ही यहां पे आएगा मोशन सेंसर कैच कर लेगा कि ये 1 पे पहुंच चुका है, इसलिए वो ABCD की नई वैल्यू सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा? A की जगह 0, B की जगह 0, C की जगह 0 और D की जगह 1, 0 0 0 1। इसलिए हमें यहां जैसे ही इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, हम ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा D1 हुआ, बाकी सब 0 है, मतलब 0 में से 1 हुआ, मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में आगे जा रहा है? फॉरवर्ड। तो मैं सिर्फ F लिख लेता हूं, ठीक है ना। और कितना प्लेस आगे गया? 1 प्लेस, सो मैं F1 लिख लेता हूं, ठीक है, 1 प्लेस फॉरवर्ड हुआ, ओके। अब हुआ ये कि वो एक और प्लेस फॉरवर्ड गया और यहां पे पहुंच गया। अब ये क्या ट्रांसमिट करेगा ABCD में? अगेन 2। 2 का मतलब क्या होता है? 0 0 1 0, ऐसा ट्रांसमिट कर रहा है। पर हुआ ये कि ये जो C है ना, कुछ गड़बड़ की वजह से उसका ट्रांसमिशन में थोड़ा सा डिले हो गया, ये C थोड़ा लेट पहुंचा, बराबर। पहले क्या पहुंच गया? बाकी तीनों टाइम पे पहुंच गए, ये C बिकॉज ऑफ सम रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस हो सकता है, कुछ रेजिस्टेंस का लफड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यू विल सी ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स लेटर ऑन इन द डिजिटल फंडामेंटल सब्जेक्ट इटसेल्फ। बट समझ लो ये C का ट्रांसमिशन थोड़ा सा डिले हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हालत होगी? यहाँ पे A आ गया नया वैल्यू 0, B का नया वैल्यू आ गया 0, D का नया वैल्यू आ गया 0, C का नया वैल्यू आया है नहीं, इसलिए क्या होगा? पुराना वैल्यू ही सेम रहेगा 0। अब समझो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम इंटरप्रेट कर रहा है कि भाई पहले डेटा ये था 0001 और अब ये 000 हो गया। तो आपका प्रोग्राम क्या इंटरप्रेट करेगा कि किस तरफ गया ऑब्जेक्ट? आपका प्रोग्राम बोलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट अगर 1 में से 0 हुआ है, 1 में से 0 मतलब वो तो रिवर्स गया है 1 ब्लॉक। बट क्या वो सही में रिवर्स गया है? नहीं। और अब क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद ये भाई साहब आ गए, कौन से? अपने C वाले, जो डिले हुए थे ना वो अभी आ गए। अब C वाले भाई साहब अभी आ गए, तो मतलब क्या हुआ? अब नया वैल्यू आ गया ये 1, और बाकी तीनों तो वो थे वही थे। सो अब क्या बोलेगा? अब आपका प्रोग्राम बताएगा कि अब सीधा 0 0 में से 2 प्लेस आगे गया, मतलब 2 प्लेस फॉरवर्ड हो गया। नाउ इज दिस द राइट वे? अगर ये आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उसके मोशन का, तो क्या होगा? गलत ग्राफ आएगा। वो दिखाएगा कि पहले 0 में से 1 पे गया, फिर 0 पे गया, फिर सीधा 2 पे आ गया, विच इज रॉन्ग थिंग। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप एक साथ में 2 बीट चेंज कर रहे हो। सो द सॉल्यूशन टू दिस इज दैट कि कोई ऐसा कोड बनाया जाए जो एक टाइम पे एक ही बीट चेंज करता है। सो कीपिंग दिस प्रिंसिपल,
इन द फोकस ये ग्रे कोड को डिजाइन किया गया है। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ऑल दिस थिंग्स, और अब हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम ग्रे कोड को टेबल बनाते हैं। सो प्रीवियस एग्जांपल में से खाली यही समझ लो कि ग्रे कोड का प्रिंसिपल ये है कि सिर्फ एक ही बीट चेंज करना है एट अ टाइम। और हाँ, अब एक मैं आपको खास बात बताता हूं, मैं यहाँ 8421 तो लिख लूंगा, और ग्रे कोड जो है ना वो 0 से 9 तक नहीं है, वो 0 से इनफाइनाइट तक है ना। मतलब जिसका भी ग्रे कोड आपको चाहिए उसका आपको ग्रे कोड जो है वो सीक्वेंशियली आगे जाके बनाना ही पड़ेगा। सो यू मे हैव एन एल्गोरिथम टू डू दैट और अ प्रोग्राम टू डू दैट, बट ये आपको उसका ऐसा नहीं है, वो जो 73 का आपने किया था ना कि 7 का ऐसा लिख लो, 3 का ऐसा लिख लो, ऐसा नहीं। 73 का चाहिए तो आपको 73 का ग्रे कोड बनाना पड़ेगा ऐसे, बराबर। सो लेट्स गो हियर। अब हम यहाँ पे 0 तो सबका 0 ही होता है, ये एक तो थैंक गॉड कि सब लोगों ने सेम ही रखा है। अब 1 करना है तो लॉजिक समझो, सबसे पहले राइट मोस्ट बीट को चेंज करके देखो। तो देखो ये राइट मोस्ट बीट को चेंज किया, 0 में से 1 कर दिया, हो गया, डन। अब लोगे क्या अलग है, थोड़ी देर रुको यार, अभी 2 चाहिए, तो 2 में सीधा इधर 1 मत रख दो, पहले राइट मोस्ट बीट को देखो, चेंज करके देखो। तो राइट मोस्ट बीट को 1 की जगह अगर आपने उसको 0 कर दिया तो रूल क्या था, बाकी तीनों को आप टच नहीं कर सकते, तो बाकी तीनों तो सेम रहेंगे, एट अ टाइम एक ही बीट चेंज होगा। तो अगर आपने इसको 0 कर दिया तो ये 3 तो 0 ही रहेंगे भाई, और अगर ये 3 0 रहे तो आपको क्या मिला, 0 0 0 0, जो कि ऑलरेडी यूज हो चुका है, ये तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो उसको दोबारा तो यूज नहीं कर सकते, वरना ये कोड गया तो कंप्यूटर क्या समझे, 2 समझे कि 0 समझे, राइट। तो इसको दोबारा नहीं यूज कर सकते। सो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत है, हम ये नहीं कर सकते। मतलब क्या कि लास्ट बीट को चेंज करने वाला अपना आइडिया अपने को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो लास्ट बीट को तो चेंज नहीं कर सकता, मतलब उसको वही का वही रखना पड़ेगा। तो मैं सेकंड लास्ट को चेंज करके देखता हूं, तो 0 में से इसको कर दो 1 अगेन। अब इसको चेंज किया तो फिर बाकी तीनों को नहीं कर सकते, तो इनको 0 0 ही रखना पड़ेगा। अब जरा देखो कि ये कॉम्बिनेशन आगे यूज हो चुका है, नहीं, तो आप यू कैन कीप दिस। तो ये हो गया हमारा 2 का ग्रे कोड। अब वापस जाते हैं, अब नेक्स्ट के लिए फिर से हमेशा से राइट वाले को चेंज करने का कोशिश करो। पहले इस 1 को 0 करके देखो तो, और हाँ इसको 1 में से 0 किया, मतलब ये तीनों को अब हम छू भी नहीं सकते, तो इनको 0 0 और 1 रखना जरूरी है, बराबर। तो 0 0 1 रखा तो ये नया कॉम्बिनेशन मिला। क्या ये आगे आ चुका है, नहीं, लेट्स कीप इट। अब 4 के लिए, अब देखो 4 के लिए मैंने इसको अगर 1 किया तो आई विल गेट 0 0 1 1, जो कि यूज में आ चुका है। अगर मैंने इसको 1 में से 0 किया तो फिर ये 0 हो जाएगा, सो आई गेट 0 0 0 0, तो वो भी आगे यूज हो चुका है, इसलिए हम ये दोनों ही बीट्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। सो वी विल हैव टू गो टू द थर्ड वन, इसको चेंज करने का कोशिश करना पड़ेगा। सो लेट मी फर्स्ट इरेज दिस थिंग्स एंड नाउ लेट्स चेंज दिस वन। तो इसको मैंने 0 में से क्या किया, 1। अब इसको 0 में से 1 किया, इसलिए बाकी तीनों को चेंज नहीं कर सकते, तो इसको 0 रखूंगा, इसको 1 रखूंगा और इसको भी 0 रखूंगा। सो आई गॉट 0 1 1 0। क्या ये आ चुका है आगे, नहीं, सो वी कैन कीप दिस। अभी 5 के लिए अगेन लास्ट वाले को चेंज करो, क्या मिलेगा, लास्ट वाले को चेंज करोगे तो ये 0 में से 1 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेंगे। सो 0 1 1 1 नहीं यूज हुआ है, सो वी कैन मेक इट। अब जरा ध्यान देना, इधर 100% फोकस रखना, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब इसको वापस से 1 में से 0 करोगे तो यू विल हैव 0 1 1 0, ये वाला आ जाएगा। तो इसको हम 1 में से 0 करेंगे तो वी विल नॉट हैव अ न्यू कोड। तो इसको 1 में से 0 करके देखो, चलो 0 करते हैं, इसको 1 ही रखते हैं, इसको भी 1 ही रखना पड़ेगा, इसको भी 0 ही रखना पड़ेगा। ये आया है, नहीं आया, रखो उसको। दिस इज द ग्रे कोड फॉर 6। 7 के लिए देखते हैं, इसको 1 में से 0 करके देखो तो जरा भाई, ये फिर 0 का 0 ही रहेगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, और ये 0 का 0 ही रहेगा। आ चुका है ये, नहीं, तो रखो इसको। 8, अब इसको 0 में से 1 करो तो ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा। आ गया है, हाँ, तो हटाओ उसको, ये नहीं रख सकते। अब सेकंड लास्ट को चेंज करने का कोशिश करो, सेकंड लास्ट को अगर 1 में किया तो ये 0 रखना पड़ेगा, ये 1 रखना पड़ेगा, ये 0 रखना पड़ेगा। ये आ चुका है, ये रहा, तो ये आइडिया भी आपको ड्रॉप करना पड़ेगा।
तो अब इसको जीरो करो, इसको अगर जीरो किया तो चारों जीरो हो जाएंगे, वो तो सबसे पहले आ चुका है। सो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है रादर देन चेंजिंग दिस फर्स्ट वन। तो अब उसको अगर मैं 0 में से 1 करूंगा तो अब मैं इसको वही रखना पड़ेगा, इसको भी वही रखना पड़ेगा, इसको भी वही रखना पड़ेगा। सो 1100 इज नॉट रिपीटेड, तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रे कोड फॉर 8। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इसके पीछे का टेक्निक क्या है ना। 9 का जो है उसमें अगेन हम लास्ट को प्रायोरिटी देंगे, तो इसको 1 में से 0 करेंगे, सॉरी 0 में से 1 करेंगे, बाकी सबको इंटैक्ट रखेंगे तो हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इसमें हमें इसने 0, इसको 0 किया तो ये वापस मिलेगा, इसलिए इसको 1 करते हैं, बाकी तीनों को सेम रखते हैं, तो विल गेट 1 1 1 1। देखो ये तीनों सेम रहे और ये 0 में से 1 हो गया। अब हम 11 पे जाते हैं। 11 का इसमें लास्ट वाले को 0 करेंगे तो 1110 आएगा। इज इट रिपीटिंग? नो। सो वी विल हैव 1110। 12 का देखते हैं, डोंट वरी वी आर जस्ट गोइंग अप टू 15, उसके बाद में हम नहीं जाने वाले। इसको 0 में से 1 करेंगे, वी विल गेट दिस बैक। तो इसको 1 में से 0 करो तो 1100 आएगा। आ चुका है, आ चुका है 1100। तो फिर इसको 1 में से 0 करो तो 1010 आएगा। आ चुका है 1010? नहीं। सो लेट्स हैव 1010। 13, इसको 1 करो तो 1011 आएगा। देखो 1011 आया है? नहीं आया। सो लेट्स मेक इट 1011। 14, इसको 1 में से 0 करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। इसको 1 में से 0 करेंगे तो 1001 आया है? नहीं आया है। सो लेट्स हैव 1001। 15, इसको 1 में से 0 करो तो 1000 आ चुका है? नहीं। सो लेट्स कीप इट 1000। दिस इज हाउ 16, 17, 18 एंड सो ऑन आप जिसका भी ग्रे कोड चाहिए वो डिराइव कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट ग्रे कोड। वेल, हमने बीसीडी कोड देखा, XS3 कोड देखा, ग्रे कोड देखा, बराबर। अभी ये तीनों की तीनों टाइप के जो कोड्स है ना, दे आर जस्ट न्यूमेरिक कोड्स, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर को कोड करते हैं। सो दे आर यूज्ड इन अ सिस्टम विच इज प्रोड्यूसिंग डिजिटल आउटपुट्स। जैसे कि हमारा एसी का रिमोट हो गया, उसमें टेम्परेचर जो है वो सिर्फ नंबर्स में ही आता है। डिजिटल क्लॉक हो गया, है ना, स्मार्ट वॉच का डिजिटल क्लॉक हो गया, फिर उसमें भी नंबर्स में ही आउटपुट आएगा। फिर ऐसे जो भी है, डिजिटल वोल्ट मीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है, वो सब में आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में आने वाला है। इसलिए वो सब में ये न्यूमेरिक कोड जो है वो आप अप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हो। बट ऐसे कोई जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक आउटपुट आता है, अल्फाबेट्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, डॉलर आता है, हैश आता है, उन सब के लिए क्या यूज करेंगे? तो उन सब के लिए अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है वो यूज करना होता है। एंड अल्फा न्यूमेरिक कोड का द बेस्ट एग्जांपल एंड इनफैक्ट जो आज की डेट में यूज होता है, दैट इज आस्की कोड। ठीक है, तो आस्की कोड्स आर अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। इसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों ही यूज हो, दोनों को ही कोड दिया गया होता है। दीज आर एब्सोल्युटली रैंडम कोड्स। पहले मैं टेबल दिखाता हूं आपको, उसके बाद हम यहाँ पे वापस आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको दे दूंगा कि जो आस्की के लिए समझनी जरूरी है और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट मी क्लियर दिस एंड लेट मी गो टू द गूगल। आप आपकी तरह से गूगल में सर्च करो आस्की टेबल करके, तो आपको है ना बहुत सारे टेबल मिल जाएंगे। इसमें से कोई सा भी टेबल उठा के आप खोल लो और देख लो। सो आपको आस्की के सारे कोड्स और उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो मिल जाएंगे। सो दिस इज योर होमवर्क कि आप आस्की टेबल जो है वो जरा चेक कर देना और मैं यहाँ पे आपको इससे आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, सो आस्की में जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि भाई ये एक वर्ड है, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, उसका आस्की में कन्वर्ट करके दिखाओ, बराबर। तो आप सोचोगे यार 128 लेटर का आस्की है, क्या 128 कोड है उसमें, इतने सारे याद रखना है? नहीं नहीं, देखो उसको कुछ उसके पीछे दे आर रैंडम कोड, बट उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, वो थोड़ा समझ लोगे तो काफी सारे कोड समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो देख लो कि जो मैं यहाँ पे फिर से टाइटल लिख लेता हूँ, आस्की कोड्स। तो सारे के सारे नहीं याद रखने, बट थोड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रख लो। एक तो स्पेस बार जो है बीच में, अगर आपको स्पेस देना है तो उसका है 32। ये सारे कोड मैं लिख रहा हूं हेक्साडेसिमल में, और आपको ऑलरेडी आता है कि हेक्साडेसिमल को किस तरीके से इजीली बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए। सो स्पेस का है 32। उसके बाद में जो अपर केस अल्फाबेट्स होते हैं,
वो स्टार्ट होते हैं, है ना, वो स्टार्ट होते हैं 41 हेक्साडेसिमल से। तो मतलब ये ए है, ए है, बी का होगा 42, सी का 43 एंड सो ऑन। तो अब जैसे देखो कि अगर आपको बी का चाहिए तो यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। तो हेक्स में से बाइनरी में कैसे किया जाता है, 4 का ग्रुप बना के। सो 4 का 4 डिजिट में होगा 0100 और 2 का होगा 0010। तो ये हो गया उसका आस्की कोड। पर ये खाली इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे ABCDEFGHIJ, जे जो आएगा ना लेट से, तो वो जे कैसा आएगा, इट विल नॉट बी 50, क्योंकि आई का आएगा 49, है ना। देखते हैं, देखो डी का 44, ABCD, ई का 45, एफ का 46, जी का 47, एच का 48 और आई का 49। तो उसके बाद में 50 नहीं आएगा, क्योंकि बॉस ये हेक्स है। तो हेक्स में 49 के बाद क्या आता है, 4F, सॉरी 4A। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4A। तो ये खाली थोड़ा ध्यान रख देना। तो आज की टेबल जब आप देखो तो ये सिस्टम जरा समझ लेना। वैसे इजी है, आफ्टर दिस मच वीडियोस ये शायद आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, पर ये खाली ध्यान रखने जैसा है। तो मैं तो बोलता हूं यार कि क्या करो कि खाली यही याद रखो, ए का 41 है, स्पेस का, क्योंकि स्पेस कभी कभी बीच में आ जाता है इसलिए, और एक्सक्लेमेशन का है ना 33 है, एक्सक्लेमेशन का है 33, इस स्पेस के तुरंत बाद है, अगर आ गया तो बराबर। तो इजी है, तो वो याद रह सकता है। लोअर केस अल्फाबेट जो है, फिर आपको जो भी चाहिए ना इसमें 41 में ऐड करके आप, मतलब अगर आस्की वाला एग्जांपल पूछा गया है पेपर में, पहले देख लो पेपर में आस्की वाला कोई एग्जांपल है कन्वर्जन का, अगर है तो आप जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर है वो रफ वर्क में पीछे कर सकते हो। लोअर केस अल्फाबेट जो है आस्की में कुछ इस तरीके से है। तो लोअर ए जो है ना वो स्टार्ट होता है 61 हेक्साडेसिमल से, बराबर। तो ये खाली याद रखो कि ये 61 से स्टार्ट हो रहा है। सो 61 का होगा 0 1 1 0 और 0001। कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई ये किसका आस्की कोड है, तो भाई ये उसको हेक्स में कन्वर्ट कर दो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। सो दैट इज, दीज आर द जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट सॉरी ये 32 नहीं है, 32 डेसिमल में है स्पेस, हेक्साडेसिमल में जो है दैट इज 20। ये मैंने गलती से डेसिमल लिख लिया, हेक्साडेसिमल में होता है 20 और ये है 21। सो माय अपोलॉजीज फॉर दैट, बट आप उसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन दैट्स इट अबाउट द आस्की कोड्स, राइट। तो ये आस्की कोड्स है। सो दीज वेर ऑल द बाइनरी कोड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए। यहां तक आप वीडियो देख चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि वो नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं रियल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इसके अंदर गेट्स, लॉजिक गेट्स, सर्किट्स, वो सारा पार्ट चालू होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।